हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल, कैसे हो? गुड मॉर्निंग. Good morning, sir. Good morning. Good morning. See, there was basically no homework in the last class, so we'll straight away start with the topic itself. हमारा जो टॉपिक था that was HCP. हम लोग HCP डिस्कस कर रहे थे, right? Everyone, can you see the screen? Yes. ठीक है. तो HCP में हमने हाँ, तो HCP में हमने क्या पढ़ा था? HCP के अंदर हमने ये पढ़ा था कि जैसे ये एक रीजन है, मतलब you can see the hexagon, और उस हेक्सागन में हम लोग देखते हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स कैसे कवर करते हैं. ये तो सबको पता है ना कि यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड्स कवर होने से एचसीपी बनता है, राइट? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड. हाँ, तो देखो क्या है कि यहाँ पर एक ट्रायंगल ये बन रहा है, राइट? और इस ट्रायंगल में ये जो जगह है इसके ऊपर ये एटम है. तो आई होप इट इज क्लियर कि यहाँ पे टेट्राहेड्रन कैसे बना. उसी तरह यहाँ एक टेट्राहेड्रन बन रहा है, यहाँ एक टेट्राहेड्रन बन रहा है. उसी तरह ये जो है इनके साथ भी टेट्राहेड्रन बनाएंगे. आई थिंक इट इज क्लियर. तो इस तरह से ए बी अरेंजमेंट मिलता है जिसमें थर्ड लेयर रिपीट होती जाती है. तो द थर्ड लेयर जो है दैट इज आइडेंटिकल विद द फर्स्ट लेयर. ठीक है, तो लेट अस कम डाउन टू दी नोट. सी एवरीबॉडी, लास्ट क्लास में जैसे हमने क्या किया था, लास्ट क्लास में क्या क्या किया था एक बार बताना. चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हो. टेल में चैट बॉक्स में लिख के बताइए. हाँ, हमने टेट्राहेड्रल वॉइड्स कवर करने की बात तो करी थी, उसके साथ साथ क्या क्या बोला था. ठीक है, तो सी एक सेकेंड है ना. लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, पैकिंग एफिशिएंसी तो बचा है अभी. पैकिंग एफिशिएंसी हमने नहीं निकाला. हमने कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला था. कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आया था, राइट? और साथ में हमने लिखा था एक रिलेशन A इज इक्वल टू 2R. हमने ये भी निकाला था Z इज इक्वल टू 6. और कुछ किया था क्या? इतना ही किया था ना? ठीक है, फाइन फाइन फाइन. तो अभी देखो क्या है, अपना जो नेक्स्ट काम है दैट इज टू कैलकुलेट अदर थिंग्स लाइक पैकिंग एफिशिएंसी. हमें निकालना है, पैकिंग एफिशिएंसी. ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगा. फिर हमें डिस्टेंस बिटवीन लेयर्स निकालना है. डिस्टेंस बिटवीन लेयर्स क्या होगा, राइट? सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर टू बी डन, जो कि हमने नहीं किया था लास्ट क्लास में. नीड टू फाइंड पोजीशंस एंड डिस्टेंस, हाँ वो सब करने वाले. तो अब देखो क्या है, लेट अस स्टार्ट इट नाउ. जैसे ये लेट अस से दिस इज हेक्सागन. ठीक है, तो और ये हमारा बन गया एचसीपी अरेंजमेंट. ठीक है, ये एचसीपी अरेंजमेंट है. दिस इज लेयर ए, दिस इज अगेन ए, और बीच में जस्ट अ मिनट, बीच में लेट अस, यहाँ पे एक एटम होगा, यहाँ पर एक कवर होगा इस तरह से, एक इधर इधर और एक यहाँ पे इधर. तो ये ट्रायंगल बना. दिस इज ए लेयर, दिस इज बी लेयर, दिस इज ए. तो देखो ये है H. H को हम डिफाइन करते हैं क्या? H इज हाइट ऑफ हेक्सागन या फिर हाइट ऑफ यूनिट सेल. H इज हाइट ऑफ यूनिट सेल, राइट? तो हमें क्या निकालना है, सी वी नीड टू फाइंड आउट पैकिंग एफिशिएंसी. पैकिंग एफिशिएंसी क्या आएगा? 6 into 4/3 pi r cube अपॉन बेस एरिया ऑफ हेक्सागन इनटू हाइट. ये सबको समझ में आया? हम पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स. सर एफसीसी और एचसीपी का कोऑर्डिनेशन सेम नंबर है. हाँ देखो सही बात है, एचसीपी और एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है. फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12, तो इनकी पैकिंग एफिशिएंसी भी सेम होगी. उसके बेसिस पे 40 जो 74% आया था, दैट इज ट्रू. एचसीपी और एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी सेम है, करेक्ट? सॉरी, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, तो उनकी पैकिंग एफिशिएंसी भी सेम होगी. तो पैकिंग एफिशिएंसी हम जानते हैं इट इज 74%, और फ्रैक्शन के टर्म्स में बोलेंगे तो इट इज 0.74.
बट हमें ये निकाल के देखना है, ठीक है सौरभ, ये हमें निकालना है। देखो ये तुम डायरेक्टली यूज कर सकते हो ट्रिक, जैसे हमने सीखा था कि यदि कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है तो पैकिंग एफिशिएंसी सेम होगी, यू कैन इजीली यूज दैट ट्रिक, बट हमें कैलकुलेट करके भी देखना है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, तो दोनों का पैकिंग एफिशिएंसी भी 0.74 ही होना चाहिए, बट वी नीड टू कैलकुलेट इट एज वेल। तो अब देखो क्या है, तो हमें पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालना होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स, टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स क्या होगा, 6 into 4/3 pi r cube, right? 6 into 4/3 pi r cube because there are 6 atoms divided by volume of hexagon। तो देखो वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन कैसे निकालोगे, बेस एरिया इनटू हाइट, जैसे सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट h, क्यूबॉइड का क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट h, इस तरह से, राइट? एवरीबॉडी आर यू क्लियर ऑन दिस? प्लीज रिस्पॉन्ड से यस और नो। तो अब देखो क्या है, हम यदि यहाँ पे देखें तो 6 into 4/3 pi r cube अपॉन यदि बेस एरिया की बात करें तो यहाँ एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है जिसका लेंथ है, जिसका एज लेंथ a है, तो बेस एरिया हम लिख सकते हैं 6 into √3/4 into a square into h, और a हमें पता है 2r है, तो हम लिख देंगे 24/3 pi r cube अपॉन 6√34 अपॉन 2r स्क्वायर इंटू h। तो बेसिकली सिंस यहाँ पर क्या रीजन है, सिंस a इज इक्वल टू 2r, तो हमें देखो पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए व्हाट इज द थिंग दैट वी नीड, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, वी ओनली नीड h। h क्या है, दैट इज हाइट ऑफ द हेक्सागोनल यूनिट सेल। इज दैट क्लियर? हमें हेक्सागोनल यूनिट सेल की हाइट निकालनी है, और हाइट निकल गया तो हाइट निकल गया तो वी कैन इजीली कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी। इज दैट क्लियर? फाइन, तो इसको एक बार लिख लो। ठीक है, क्या लैग हो रहा है विजय सर का फैन? तो ये अपना नाम क्यों नहीं रखते हो तुम लोग? जो लोग अपना नाम ही रखेंगे उनको मैं चैट में रिप्लाई नहीं करूंगा। ओके डन, शुड आई स्क्रॉल डाउन नाउ? ठीक है, .74 से मतलब क्या हुआ वेदांत, क्या डाउट है तुम्हें? 0.74 कैसे आया? एक्चुअली क्या है, हमने एक चीज पढ़ी थी कि जब कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होता है, जब कोऑर्डिनेशन, अच्छा किसी को आवाज में दिक्कत आ रही है क्या? एवरीबॉडी कैन यू हियर मी? ओके, एक्चुअली देयर माइट बी इंटरनेट कनेक्शन एट योर एंड, जस्ट चेक करो, ठीक है? तो एक्चुअली क्या था कि बेसिकली हम यदि समझने की कोशिश करें तो पैकिंग एफिशिएंसी यदि सेम है तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम होता है, और यदि कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है तो पैकिंग एफिशिएंसी भी सेम होता है। तो एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर यदि हम देखें, एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 12, एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 12, और एचसीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या आता है, 12 आता है। तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है तो इन दैट केस पैकिंग एफिशिएंसी भी सेम ही होगा। इज दैट क्लियर? ओके फाइन, तो दैट इज वो लिखा, बट हम एक्चुअली निकाल भी रहे हैं ना कि कैसे आ रहा है 0.74, वी आर डूइंग दैट। सो बेसिकली व्हाट आर वी सपोज टू डू, वी आर सपोज टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ द हेक्सागन। तो देखो हाइट ऑफ हेक्सागन निकालने का एक तरीका क्या है, समझते हैं पहले इसको। ये जो हेक्सागन का बेस है, लेट अस से दिस इज द बेस ऑफ द हेक्सागन,
लेट अस मार्क इट A, B, C, D, E and F. ठीक है, दिस इज द बेस ऑफ द हेक्सागन, मतलब HCP यूनिट सेल, नॉट द हेक्सागन. जस्ट अ मिनट. नहीं, ये आपको अपना नाम रखना है, डोंट नेम इट लाइक दिस, यू जस्ट नेम, राइट डाउन योर ओन नेम. ठीक, तो बेसिकली यदि हम ऐसा देखें कि यहाँ पे ये एक एटम है, राइट. जस्ट, तो यहाँ पे एक एटम होगा और इसके ऊपर एक एटम होगा, राइट. तो यदि हम इसको ज्वाइन करें, यहाँ पे देयर इज एन एटम अबव इट, तो इनको कनेक्ट करने पे क्या मिलता है, जरा देखो एक बार. इनको कनेक्ट करने पे क्या मिलता है, व्हाट डू वी गेट. यहाँ पे एक एटम हमने रखा और इनको कनेक्ट किया, तो हमें क्या मिला, हमें एक टेट्राहेड्रन मिल गया. ये क्लियर हो रही है बात. इसको हमने कनेक्ट किया तो वी आर गेटिंग अ टेट्राहेड्रन. थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसको बनाना 3D में. जैसे यहाँ पे ये एक पॉइंट है और ये 3D में एक्चुअली, तो यहाँ पे एक टेट्राहेड्रन बन रहा है, ये समझ में आ रहा है. दिस इज H/2, दिस इज हाइट ऑफ टेट्राहेड्रन. ये कुछ समझ में आ रही है बात. देखो, यदि मैं समझाने की कोशिश करूं तो इसको फिर से बना लेते हैं एकदम लंबा करके, तो थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगा. तो ये वाली लेयर जो है, यहां तक जो बन रहा है, ये एक टेट्राहेड्रन बन रहा है और ऊपर में इसके साथ ये दूसरा टेट्राहेड्रन बन रहा है. तो ये H/2 और H/2 टेट्राहेड्रन कैसे बना, ये समझ में आया या नहीं आया. थोड़ा डिफिकल्ट है इसको विजुअलाइज कराना 2D में, बट आई थिंक यू कैन इमेजिन कि ये कैसे टेट्राहेड्रन बन रहा है. फिर से एक्सप्लेन करूं. आई विल नीड, अच्छा मैं ये यूज कर लेता हूँ इमेज में, उसमें ज्यादा आसान होगा मेरे लिए. देखो यहाँ पे क्या है, जस्ट अ मिनट. यहाँ पे क्या है देखो, ये मैं इससे समझा देता हूँ, इट विल बिकम इजियर फॉर मी इन दिस केस. यहाँ पे थोड़ा आसान होगा मेरे लिए. सी, यहाँ पे एक एटम है, देयर इज एन एटम ओवर हियर एंड यहाँ 3 एटम के ऊपर रखा है, तो बीच में यहाँ कहीं पे वॉइड होगा. तो इनको यदि हम कनेक्ट करते हैं, इफ वी कनेक्ट दीज एटम्स, जस्ट अ मिनट, यदि हम इनको कनेक्ट करेंगे तो हमें एक टेट्राहेड्रन मिल रहेगा. ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा. अरे यार, ये स्क्रीन डिस्टर्ब हो रही है. यहाँ पर तुम्हें ये टेट्राहेड्रन दिख रहा है, ये. लेट अस टॉक अबाउट दिस, जस्ट अ मिनट. दिस हाइट, दिस इज H/2, दिस इज हाइट ऑफ टेट्राहेड्रन. मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया और इनको कनेक्ट कर दिया, तो ये एक टेट्राहेड्रन बना ना. दिस इज लेबल्ड C/2 ओवर हियर. इज दैट क्लियर नाउ, इज दैट क्लियर नाउ, प्लीज रिस्पॉन्ड. फाइन. तो अब देखो, समझा देता हूँ फिर से. ये 3 एटम्स हैं जो कि कवर कर रहे हैं, तो यहाँ पर इनके ऊपर रखा, तो ये जो टेट्राहेड्रन बना, इसका हाइट C/2 है. तो C/2 इज द हाइट ऑफ टेट्राहेड्रन ऑब्टेन्ड इन दिस केस. नहीं समझ में आया. अथर्व शिंदे सेज नो. क्या दिक्कत है अथर्व, क्यों नहीं समझ में आ रहा अभी भी. अरे हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है, व्हाट हैव वी सेड. हमने ये पढ़ा है कि देखो, ये 3 एटम के ऊपर एक एटम रखते हैं, राइट. तो अब यहाँ पे एक्चुअली 2D में वहां बना करके दिखाना थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि 3D इमेज है. तो अब ये जो खाली जगह इनके ऊपर जो रखेंगे, इनके ऊपर जो रखेंगे, उनको हम बना रहे हैं, तो ये हमें एक टेट्राहेड्रन मिल रहा है. इज दैट क्लियर अथर्व. बीच वाला कोई एटम नहीं है, बीच में तो वॉइड है ना, बीच में वॉइड है. तो ये वॉइड को तुम देखो और उसके रेफरेंस में जो आसपास एटम्स है उनको कनेक्ट करो, तो टेट्राहेड्रन मिल जाएगा. देखो टेट्राहेड्रन होता क्या है, व्हाट इज एग्जैक्टली अ टेट्राहेड्रन. टेट्राहेड्रन इज स्ट्रक्चर लाइक दिस. तो यहाँ पर देखो, तुम्हें 3 एटम मिल रहे हैं और एक ऊपर एटम मिल रहा है. तो मैं इसको A1, A2, A3, A4 कर देता हूँ मार्क, और यहाँ पे मार्क कर देता हूँ T. देन आर वी गेटिंग अ स्ट्रक्चर कॉल्ड टेट्राहेड्रन. ठीक है, तो वही मैं टेट्राहेड्रन बना रहा था यहाँ पे टू, इसमें दिखाना थोड़ा सा मुश्किल था. तो अब टेट्राहेड्रन वाला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा आई बिलीव.
एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड। ठीक है, ओके। तो अब देखो क्या है, हमें हाइट ऑफ टेट्राहेड्रन निकाल लिया, यदि यदि हमने h/2 निकाल लिया, यानी हाइट ऑफ टेट्राहेड्रन निकाल लिया, तो भी हमारा काम बन जाएगा, राइट। यदि हमने h/2 निकाल लिया यानी हाइट ऑफ टेट्राहेड्रन निकाल दिया, तो भी हमारा काम जो है वो बन जाएगा। सब कनेक्शन सी, फिर तुम्हें दिक्कत हो रही है। वीडियो देख लेना, ये रिकॉर्ड होके चला जाएगा। यहाँ पे एक्चुअली क्या है, दिस इज द टेट्राहेड्रन। ये जो टेट्राहेड्रन का हाइट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, देन यू विल गेट द हाइट ऑफ द यूनिट सेल। तुम टेट्राहेड्रन की हाइट को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, देन यू विल गेट द हाइट ऑफ यूनिट सेल। इज दैट क्लियर नाउ? Say yes or no? Okay. So now coming to this. अब देखो हम टेट्राहेड्रन का हाइट निकालेंगे कैसे। तो बेसिक सा केस है, बेसिक सा केस क्या है, देखो ये एटम, ये एटम, ये एटम, देयर आर 3 एटम्स ओवर हियर। पहले एक बार देख लो, समझ में नहीं आया बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो ये ए बी सी है, तो यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी एंड दिस इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 2r। ठीक है ना। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होगा, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स, उसको हम मार्क कर लेते हैं, दिस पॉइंट इज P एंड दिस इज Q। तो यदि मुझे AP निकालना है, तो अब तुम्हें पता होगा एक सेंट्रॉइड जो, एक मीडियन जो है, एक सेंट्रॉइड को किस रेशियो में डिवाइड करता है, एक मीडियन एक सेंट्रॉइड को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो यदि इस पॉइंट को हम लेट से R मार्क करें, इस ट्रायंगल में इस पॉइंट को R मार्क करें, तो AP क्या होगा, AP होगा 2/3 AR। ठीक है, ये सबको समझ में आया। और आल्टीट्यूड जो है AR, वो क्या आएगा, बताओ आल्टीट्यूड क्या होता है एवरीबॉडी, व्हाट इज द आल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्या आएगा ये, एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड। आल्टीट्यूड क्या होता है, √3/2a। गुड। तो ये आ जाएगा √3/2a मल्टीप्लाई होगा। तो ये तुम्हें क्या मिला, AP मिला a/√3, मतलब उस पॉइंट जिसके ऊपर हम एग्जैक्टली एटम रखने वाले हैं, वो हमें a/√3 मिला। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, अब देखो हम क्या करने वाले हैं। अब हमने क्या किया है इसके, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, हमने इसके ऊपर एक एटम रख दिया है जस्ट। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ अरेंजमेंट है जिसमें ये इसके ऊपर रखा हुआ है। 2D में तो दिखाना मुश्किल है थोड़ा, तो मैं ऐसे समझाऊं तो सीधा सा बात क्या है, यहाँ एक एटम है, यहाँ एक एटम है, यहाँ एक एटम है, ये वाला पॉइंट है, इसके ऊपर ये एटम रखा है हमने। ठीक है, इसके ऊपर एक एटम हमने रखा है, तो ये जो ऊपर वाला एटम जस्ट इसके ऊपर है, उसको बोले तो ये ए और वो ऊपर वाला एटम, ये एटम और ऊपर वाला एटम टच कर रहा है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे कुछ कैसा बन रहा है वो मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरह का ट्रायंगल बन रहा है, ये समझ में आया। यहाँ पे पॉइंट ए मान लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट पी मान लेते हैं, और यहाँ पे पॉइंट टी मान लेते हैं, राइट एंगल एट पी। और AT जो है, AT दैट विल बी A, बिकॉज ये दोनों टच करेंगे एंड इट विल बी इक्वल टू 2R। ये समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो अब देखो इसके आगे हमें क्या करना है, इसके आगे हमें क्या करना है। अब देखो क्या है, ये राइट ट्रायंगल बन रहा है, तो AT² इज इक्वल टू TP² प्लस AP²। अब AT क्या है, AT² है A, तो A² और TP² हमने क्या, TP² तो हमें निकालना है, AP² हमें मिल गया A²/3। ठीक है, तो अब TP क्या मिलेगा, TP हमें मिलेगा A मल्टीप्लाइड, मतलब देख लो A-1/3 अंडर रूट, तो ये क्या मिला, A √2/3, और A इज इक्वल टू 2R होता है ना, तो ये आ जाएगा ATP इज इक्वल टू 2R √2/3। तो TP क्या है, एक सेकंड पूरा कंप्लीट कर लेने दो। TP इज हाइट ऑफ टेट्राहेड्रन, दैट इज h/2। इट इज हाइट ऑफ टेट्राहेड्रन है, ये हाइट ऑफ टेट्राहेड्रन है।
तो h जो होगा, h क्या आएगा, ये आ जाएगा 2 टाइम्स टीपी, दैट इज 4r√√3। यानी कि ऐसा भी लिख सकते हो 2a√√3। यहां तक किसी को समझ में आया? मतलब किसी को डाउट है? इज इट क्लियर एवरीवन? सी, यदि मुझे फिर से एक बार समझाना है इसको तो मैं फिर से समझा देता हूँ। देखो हो क्या रहा है, ये टेट्राहेड्रन जो है ना, उसका हाइट h/2 हमने अज्यूम किया है। यदि ओवरऑल हाइट यूनिट सेल का h है तो हाइट ऑफ वो टेट्राहेड्रन का एक पॉइंट है क्या? कौन सा पॉइंट अथर्व शिंदे, कौन सा? वो t, at इज इक्वल टू a, हाउ? अरे 80, ये वाला पॉइंट जो है इसको मैंने समझाया, इसके ऊपर ही रखते हैं ना, तो इनके सेंटर टू सेंटर तो कनेक्टेड ही है ना। क्लोज पैकिंग में d इज ऑलवेज 2r। whenever you are talking about close packing of atoms, so a is, so the d is always equal to 2r, so at will be a. is that clear now? दीपांशु, ये बात समझ में आ रही है तुम्हें? टी पॉइंट वो पॉइंट है जिसमें ऊपर का लेयर का एटम रखा, जो बी लेयर की एटम रखी गई ना, वो पॉइंट टी है, उसका सेंटर है पॉइंट टी। वो ट्रायंगल फिर से बताओ। अरे ये ट्रायंगल यहां बनाया, इसके ये जो खाली जगह था उसको पी मार्क किया सेंट्रॉइड पे, और उस सेंट्रॉइड के ऊपर रखा है ना दूसरा एटम, उसको बोला है टी। ठीक है, अभी एपी ए नहीं है, एपी इज द सेंट्रॉइड, वो 2/3 में जो डिवाइड किया। एपी इज नॉट ए, एपी इज a/√3, हमने निकाला तो है शांतनु, एपी इज नॉट ए। ठीक है, एपी इज नॉट इक्वल टू ए। और किसी को इसमें डाउट है तो इसको पहले लिख लो, स्क्रॉल अप। एपी इज इक्वल टू आर, एपी इज नॉट इक्वल टू आर, एपी इज a/√3, हमने निकाला तो है। देखो ना एपी क्या है, ये मान लो पर्टिकुलर ट्रायंगल है, तो ये इसका अल्टीट्यूड है, तो अल्टीट्यूड क्या होता है, √3/a, इक्विलैटरल ट्रायंगल का। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो सेंट्रॉइड है वही अल्टीट्यूड भी है। इज दैट क्लियर? तो अब यदि तुम देखो तो बेसिकली ये क्या होगा, एक मीडियन जो है, उस जो है मतलब एक सेंट्रॉइड जो है 2:1 रेशियो में एक मीडियन को डिवाइड करता है। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो मीडियन होता है वही बोल सकते हो अल्टीट्यूड भी होता है, क्योंकि वो दोनों इंटरसेक्ट कर जाते हैं। तो वो 2:1 रेशियो में बांटता है, तो इसको 2/3 बोलेंगे ना। ए पी, दिस पॉइंट इज पी, हमने इसको पी मार्क किया है, तो ए पी विल बी 2/3 ए आर। तो ए आर क्या है, ए आर इज दी अल्टीट्यूड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल विच इज √3/2a। तो हमने वैसे निकाल लिया। और इसमें किसी को डाउट है? स्क्रॉल अप कर दिया। किसी को डाउट है तो मैं अनम्यूट भी कर दे रहा हूँ, पूछ सकते हो। हाँ बोलो, किसी को डाउट है कुछ? अनम्यूट कर दिया है, बोलो। एनीबॉडी, डू यू हैव एनी डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अच्छी बात है। स्क्रॉल साइडली डाउन। ठीक है, ठीक है, सबने लिख लिया आप? सर वो एपी एल्टीट्यूड है या एआर? अल्टीट्यूड एपी है। एक सेकंड देख लेता हूँ अल्टीट्यूड क्या है यहाँ पे, क्या एआर है अल्टीट्यूड। ओके सर। अल्टीट्यूड तो एआर है ना। एपी वो पॉइंट है जिसके ऊपर वो ऊपर लेयर वाला एटम जाएगा। और किसी को कोई डाउट है? एवरीबॉडी रिटन नाउ? राघव, यू आर रेजिंग हैंड, यू आर अनम्यूटेड, यू कैन स्पीक, तुम बोल सकते हो। हाँ, नोट्स डालने वाले। ओके, एवरीबॉडी रिटन? सबने लिख लिया?
Should I move to the next page now? ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। इसमें किसी को डाउट है? और तो देखो, एक्चुअली इसमें हमने निकाला है, वी हैव कैलकुलेटेड सर्टेन थिंग्स। हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है कुछ चीजें, और उसमें हमारा कैलकुलेशन में क्या आया है, लेट अस सी दैट। हमारे कैलकुलेशन में आया हमें h इज इक्वल टू, h बोल सकते हैं हाइट ऑफ टेट्राहेड्रन। वो कैलकुलेशन में हमें मिला है, इट इज a इंटू 2/3, और हाइट यूनिट्स, दिस इज h by 2 एक्चुअली, और h जो है हाइट ऑफ यूनिट सेल, वो कितना मिला है हमें? हाइट ऑफ यूनिट सेल हमें मिल जाएगा 2a रूट अंडर 2/3, यानी कि 4r रूट अंडर 2/3। पता है, एक बच्चे ने मुझे, मतलब ये जो हाइट ऑफ यूनिट सेल है वो बिना कोई कैलकुलेशन के बताया था, एंड दैट वाज अ ब्रिलियंट आंसर। मतलब कैन वी कैलकुलेट दिस हाइट ऑफ यूनिट सेल एंड हाइट ऑफ टेट्राहेड्रन विदाउट एनी ज्योमेट्री? बिना कोई ज्योमेट्री के भी हम बता सकते हैं क्या? मतलब कैन वी गेट दिस आंसर विदाउट मेकिंग यूज ऑफ द ज्योमेट्रिकल स्टफ व्हिच वी हैव डन? तुम लोग अभी अनम्यूटेड हो, तुम लोग बता सकते हो। आई थिंक यू आर अनम्यूटेड। या बता सकते हैं क्या एवरीबॉडी? Can we predict the distance between the layers and the height of unit cell without any geometrical calculations? Can we do it? Anybody please respond. कैसे? बताओ राघव, you are unmuted, you can tell me the answer. कैसे? एक्चुअली में इसमें भी ट्रिक है सॉलिड स्टेट में, यहाँ भी इतना कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। पैकिंग एफिशिएंसी भी हमें पता था कि कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 12 आता है और एफसीसी में 12 आता है, तो दोनों में 12, इसका मतलब उसका 74, तो इसका भी 74। अब सवाल है कि ये जो हमने निकाला इतना कैलकुलेशन करके हाइट ऑफ टेट्राहेड्रन, ये हाइट ऑफ टेट्राहेड्रन को हम लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स, डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स। ठीक है, दो लेयर के बीच में जो डिस्टेंस है वो है, और हाइट ऑफ यूनिट सेल। एनीबॉडी? कोई नहीं बताएगा। एक्चुअली देखो, इसमें सबसे आसान सा ट्रिक क्या है, एफसीसी और एफसीसी बोलो या फिर एचसीपी बोलो, दोनों में क्या होता है, एक हेक्सागोनल लेयर के ऊपर पैकिंग करी जाती है। एफसीसी में हम लोग क्या करते हैं, एफसीसी में हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कवर करते हैं, और इसमें क्या करते हैं कवर, बताओ? इसमें हम कवर करते हैं ऑक्टाहेड्रल, सॉरी, एफसीसी में ऑक्टाहेड्रल कवर करते हैं, और एचसीपी में टेट्राहेड्रल कवर करते हैं। तो दोनों में तो एक ही तरह के एटम्स की पैकिंग है ना, तो डिस्टेंस बिटवीन लेयर्स दोनों में सेम ही रहेगी। सी द पैकिंग इज सिमिलर, सिमिलर इन द सेंस क्या, कि पहले भी एक लेयर था जहां पे हेक्सागन बनता था, वहां पर एटम्स की अरेंजमेंट हम लोग ऐसे रखते थे, जैसे समझने की कोशिश करो। एचसीपी में क्या होता है, ए बी ए बी, यानी यहाँ एटम रखा है, यहाँ एटम रखा है, यहाँ एटम रखा है, यहाँ रखा है, तो ये एचसीपी बना। सीसीपी या एफसीसी में क्या होगा, ए बी सी ए, तो एटम्स तो सेम ही है ना, और ये सारे एटम सेम ही प्लेन में होंगे, तो डिस्टेंस बिटवीन लेयर जो यहाँ आया है, डिस्टेंस बिटवीन लेयर यहाँ पे भी सेम आएगा, डिस्टेंस बिटवीन लेयर जो यहाँ आया है यहाँ पे भी वही आएगा। मतलब सी ऐसा बहुत कम देखा है मैंने कि बच्चे इसको आंसर करते हैं, बट देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स उन्होंने आंसर किया है इसको, एंड दैट इज वेरी इजी एक्चुअली। यदि छोटी सी चीज ध्यान दो, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस आया था यहाँ पे भी डिस्टेंस वही आएगा। यहाँ पे डिस्टेंस क्या आया था, a इज इक्वल a/√3 ना। सीसीपी में यदि हम डिस्टेंस देखें तो सीसीपी में डिस्टेंस क्या आता है, सीसीपी में डिस्टेंस आता है a/√3, और a क्या होता है वहां पे, a होता है 2√2r/√3, तो यहाँ क्या आया 2r√2/3। और यहाँ देखो क्या है डिस्टेंस बिटवीन लेयर, h/2 जो है हाइट ऑफ टेट्राहेड्रन, वही डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स, वो क्या आया है, इट इज अगेन 2r√2/3। तो एक्चुअली में हमें कैलकुलेट करने की इतनी जरूरत थी ही नहीं, सिमेट्री से भी हम बता सकते हैं कि दोनों में हाइट सेम ही होगा। इज इट क्लियर? हमें इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वी डोंट नीड टू कैलकुलेट दिस मच। तो एवरीबॉडी प्लीज सर एक बार फिर से एक्सप्लेन,
एक्सप्लेन करो ना सर फिर से। फिर से हाँ, मैं एक्चुअली थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम था इसलिए। एक्चुअली देखो क्या है कि यहाँ पे एक लेयर ए है, एफसीसी में सीसीपी की बात करते हैं, तो ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद फिर से ए। तो यहाँ पे क्या होता है, एक तरह के ही एटम्स हैं, ठीक है, हाँ और डिस्टेंस बिटवीन लेयर सेम होगा क्योंकि दोनों तो एक के ऊपर ही रख रहे हैं ना हम। हाँ हाँ तो यहाँ पे भी अलग अलग टाइप के वॉइड्स के ऊपर कवर कर रहे हैं, बट डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स तो सेम ही रहेगा ना। अरे जैसे मान लो तुम एक बॉल्स को अरेंज कर लो एक हेक्सागन के फॉर्म में, ठीक है, हम्म और टेट्राहेड्रल बॉल को कवर करो, एक तो टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करो और दूसरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करो। तुम्हें नहीं लगता है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स हमेशा सेम ही रहेगा, रिगार्डलेस हाँ ऑफ सर। वेदर यू आर कवरिंग टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स? हाँ सर। अरे जैसे मान लो तुमने एक लेयर बिछा दी एटम्स की, बॉल्स की, एक टू डायमेंशनल लेयर बना दी, मतलब जमीन पे बॉल्स रख दिए बहुत सारे ए बी अरेंजमेंट वाले, समझ में आ रहा है, जिसमें हेक्सागन बनता है। पहले केस में क्या करो, एक टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करो, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस d1 है। दूसरे केस में ऑक्टाहेड्रल को कवर करो तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस d2 है। तो क्या सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस डिपेंड कर रहा है इस बात पे कि हम टेट्राहेड्रल कवर कर रहे हैं या ऑक्टाहेड्रल कवर कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं। वो तो सेम आएगा ना। ये मतलब हाँ देखो बहुत स्मार्ट आंसर है और बहुत सही भी है। ये एक बच्चे ने आंसर किया था, मतलब जिसकी केमिस्ट्री बहुत बेकार थी, बट स्टिल ही आंसर्ड इट। तो सॉलिड स्टेट इट्स अबाउट इमेजिनेशन एंड ज्योमेट्री, इसमें बहुत सारे ट्रिक ढूंढ सकते हो तुम, इतना कैलकुलेट करने की जरूरत है ही नहीं। समझा सर। तो यहाँ पे यदि डिस्टेंस a बाई रूट थ्री यानी 2r रूट अंडर 2 बाई 3 आया, तो इधर भी यही आएगा। अरेंजमेंट डिफरेंट है बट सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस सेम ही आएगा। अरे तुम ए बी अरेंजमेंट रखो और तुम चाहे टेट्राहेड्रल कवर करो या ऑक्टाहेड्रल कवर करो, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस चेंज होगा क्या? नहीं, वो नहीं हो सकता। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ही है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स, हाँ सर। तो वो तो सेम ही आएगा। हाँ। ओके, इसमें किसी को डाउट है क्या? नहीं। ओके, शांतनु तुम्हें क्लियर हुआ? अभिलाषा तुम्हें क्लियर हुआ? तो ये बहुत स्मार्ट काम है, इसमें हमें निकालने की जरूरत ही नहीं उतना ज्योमेट्री जो हमने किया। इसको लिख लीजिए एवरीबॉडी, राइट इट डाउन। तो डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स इज आइडेंटिकल इन एफसीसी एज वेल एज सीसीपी, एंड वी डोंट नीड टू गो एट द एक्चुअल कैलकुलेशन। Everybody written? Please, can you repeat the statement? Which statement? The distance between two layers is same in HCP as well as CCP, and it does not depend on whether you are covering tetrahedral or octahedral. Center to center distance same होगा। वो तो मैंने लिख भी दिया है ना कि इधर D तो इधर भी D ही है। It does not depend on The arrangement, whether it does not depend on arrangement of HCP and CCP. अरे दो एटम्स के बीच का जो सेंटर सेंटर डिस्टेंस है ना, वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि तुमने टेट्राहेड्रल कवर किया है या ऑक्टाहेड्रल कवर किया है। वही मैंने फोटो बना के यहाँ पर दिखा भी दिया है तुम्हें। Okay, sir. So distance between the layers does not depend whether you are covering tetrahedral or octahedral. यहाँ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस सेम ही रहेगा। तो पिछले बार जैसे आया था a बाई रूट थ्री, और a एफसीसी में क्या होता है, a होता है 2 रूट 2r, तो ये आया 2r रूट अंडर 2 बाई 3, तो इधर भी वही आएगा 2r रूट अंडर 2 बाई 3। इसको हमें निकालने की जरूरत नहीं है वैसे, बट मैंने दिखाया आपको कैसे निकालते हैं। ओके, एवरीबॉडी रिटन? रिटन और नॉट? Yes. ठीक है, done with it. Fine. So let us do a few problems. Let us move to the next page first. Question क्या है कि in HCP arrangement, जैसे AB arrangement है, ठीक है, तो डिस्टेंस बताओ, फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट लेयर एंड फिफ्थ लेयर, फर्स्ट एंड फिफ्थ लेयर। बताओ तो इस बार क्या आएगा in terms of radius of atom, रेडियस ऑफ एटम्स के टर्म्स में बताइए, आर के टर्म्स में।
इन टर्म्स ऑफ रेडियस क्या आएगा? सिंपल है, बताओ। हाँ, सीधा सा है, इट विल बी, अरे दो लेयर के बीच में जो डिस्टेंस होता है, जैसे ए बी, ठीक है, तो यानी ये फर्स्ट लेयर, ये सेकेंड लेयर, ये थर्ड लेयर, ये फोर्थ लेयर, ये फिफ्थ लेयर, इस तरह से। फिफ्थ इधर लिख देता हूँ। तो ये क्या है? डी 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 डी, सो दैट इज 4 टाइम्स द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है? और तुम्हें पता है d इज इक्वल टू 2r√3, तो ये आएगा 4d, यानी 8r√2/3। ठीक है, इट इज 8r√2/3। इज दैट क्लियर? ठीक है, एक क्वेश्चन है, if the entire FCC arrangement is kept on a table, the entire FCC arrangement is kept on a table, then find out height of the arrangement. मतलब समझ में आया? लेट अस सी हाउ मेनी ऑफ यू आंसर दिस। ये क्वेश्चन समझ में आया? पूरा एफसीसी अरेंजमेंट जो है उसको हमने एक टेबल पे रख दिया है, तो हाइट जो आएगा उस अरेंजमेंट का वो क्या आएगा? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टेबल, मतलब टेबल की हाइट के ऊपर, या फिर जमीन पे रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। जमीन पे पूरा एफसीसी अरेंजमेंट रख दिया तो उसका हाइट क्या आएगा फ्रॉम द ग्राउंड इन टर्म्स ऑफ रेडियस? सेम एज एचसीपी। एक्चुअली यहाँ पर एटम्स काटेंगे थोड़ी, जब हम रखेंगे तो पूरा रखेंगे ना, तो वहां पर +2r आएगा। सौरभ, इज दैट क्लियर? +2r होगा, मतलब 4r√2/3 +2r होगा। देखो, जब हम कंसिडर करते हैं तो ऊपर नीचे वाले एटम जो शेयर होते हैं बगल यूनिट से, उसको हम इग्नोर करते हैं। ठीक है, देखो मान लो तुमने इसको टेबल पे रख दिया, लेट अस से दिस इज द टेबल, और तुमने यहाँ पे इसको रखा, तो होगा क्या? एक हेक्सागन है ऐसा, उसके ऊपर एक, जस्ट मिनट, के ऊपर भी हेक्सागन है, थोड़ा दिखाना मुश्किल है। तो नीचे एक एटम होगा ऐसे, तो यहाँ पे भी एक रेडियस r लगेगा और ऊपर में भी एक रेडियस r एक्स्ट्रा आएगा। तो एक्चुअली में जो हाइट आएगा ये आएगा 4r√2/3 +2r। बोलो जिसको रेज हैंड करना है, बोलो व्हाट यू वांट टू से। वाई 2r, इसको दिखाना बड़ा मुश्किल है। टेबल पे रखोगे ना तो, अरे एक बॉल को मान लो तुम टेबल पे रखते हो, तो अब ये बॉल का सेंटर के ऊपर वाला डिस्टेंस तुम कंसिडर कर रहे हो, तो नीचे भी तो डिस्टेंस आएगा r। तो जब हम HCP यूनिट सेल की बात करते हैं, लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट HCP यूनिट सेल, तो यहाँ पे एटम्स शेयर्ड होते हैं एक्चुअली, जिसमें हाइट ऑफ जब यूनिट सेल हम लेते हैं तो यहाँ पे आधा एटम देखते हैं और यहाँ पे आधा एटम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आधा आधा एटम देखते हैं, तो कुछ पार्ट उसके ऊपर भी तो होगा। तो ये वाला हाइट यदि है तो ये एटम का अंदर वाला पार्ट हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से हाइट देखते हैं, और उसके ऊपर भी तो एक एटम होगा ऐसा, और इसके एक नीचे भी एक एटम होगा ऐसे ऐसे। तो ये वाला r और ये वाला r भी तो हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो टोटल हाइट क्या आएगा? 4r√2/3 +2r। अभी समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, तो ये वाला r भी दिखा, टेबल रखा है तो सेम हाइट आ गया। अरे टेबल का हाइट इग्नोर करना है, वो इसे तो बोला मैंने, जमीन पे रखा है मान लो ऐसा। राघव, इज दैट क्लियर नाउ? सर वो एक बार +2r का बताओ प्लीज। अरे वही समझा रहा हूँ, ये मान लो ये बॉल जमीन पे रखा है, हाँ तो अब बॉल का तुम नीचे से देख रहे हो क्या? यहाँ इस पॉइंट से हाइट देखोगे क्या, या इस पॉइंट से देखोगे? जैसे ये जो नीचे पे एटम रखे रहेंगे उसका हाइट तुम कहाँ से देखोगे? इस पॉइंट से देखोगे या फिर नीचे इस पॉइंट, मतलब इस पॉइंट से देखोगे या फिर सेंटर से देखोगे? सेंटर से।
सेंटर से देखोगे ना, तो जब तुम सेंटर से देखोगे तो तुम ये वाला r डिस्टेंस इग्नोर नहीं कर रहे हो। अरे मैं फिर से समझाऊं, हाँ। यदि यदि ये बॉल ऐसे रखा है तो तुम यहाँ से एचसीपी का यूनिट स्केल का देख रहे हो, ये वाला पार्ट तो इग्नोर करोगे तुम। तो उसी तरह समझा। जब ऊपर भी जाएगा तो तुम ऊपर में भी तो एक r इग्नोर कर दोगे। हाँ हाँ हाँ, समझा 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 ये सबको क्लियर है या अभी भी क्लियर नहीं है? समझा सर, समझा समझा। शांतनु, एफसीसी लिखा है क्या? अरे नहीं, एफसीसी नहीं है, ये एचसीपी होगा, सॉरी, एचसीपी कर लो। सर एफसीसी में तो 6R आएगा ना हाँ हाँ, पूरे पे। एफसीसी नहीं है, एचसीपी कर लो, एचसीपी, एफसीसी नहीं है। ठीक है, एचसीपी कर लो, एफसीसी नहीं है, एचसीपी। अरे मान लो ये पूरा अरेंजमेंट जमीन पे रखा है, लेट्स से दिस अरेंजमेंट इज केप्ट ऑन द ग्राउंड, तो जब तुम हाइट देखते हो देन यू कंसीडर द हाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एटम। ये जो स्फीयर बनेगा, ये जो हेक्सागन बनेगा, ये वाला हेक्सागन, इसमें जो एटम्स होते हैं तुम उन एटम के सेंटर से देखते हो हाइट, तो ये जो नीचे वाला पार्ट इग्नोर हो रहा है वो भी तो कंसिडर करना पड़ेगा। जैसे मैंने इधर समझाया, ये जमीन पे ऐसे रखा हुआ है तो ये वाला हार तुम इग्नोर कर रहे हो। उसी तरह ऊपर जब जाएगा, ये ऊपर वाला हेक्सागन कुछ ऐसा बना तो तुम यहाँ पे भी आर इग्नोर कर दोगे। जैसे ये एक हेक्सागन है और नीचे का भी एक हेक्सागन है, तो तुम यहां से यहां देख रहे हो डिस्टेंस, तो तुम ऊपर वाला आर और नीचे वाला आर इग्नोर कर रहे हो हाइट ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल में। दिस इज हाइट ऑफ हेक्सागन। तो जब टेबल से हाइट देखोगे तो तुमको ये दोनों कंसिडर करना पड़ेगा, नीचे वाला आर और ऊपर वाला आर भी, इसलिए +2r आएगा। इज क्लियर? इज दिस क्लियर नाउ? हाँ सर, मतलब सर वो टोटल पूरा टेबल का हाइट हो जाएगा, मतलब वो। जमीन पे बोला ना, टेबल का हाइट इग्नोर कर दो। हाँ मतलब वही। मतलब टेबल के सरफेस से कितना हाइट है। हाँ, टेबल की सरफेस से। हाँ, समझा। एफसीसी होगा तो क्या होगा बताओ, तुम निकालो। If the same arrangement is FCC, then calculate the height from the ground. Do the same for FCC. FCC के लिए करो। अच्छा, रेज हैंड कर रहे हो, यू कैन आस्क क्वेश्चन, मतलब वॉइस अनम्यूट कर रखा है मैंने सबका, तो पूछ सकते हो जो पूछना है। एफसीसी के लिए बताइए क्या आता है हाइट। 2√2r, 2 into 2√2r plus 2r, नहीं। सर सर एक्चुअली मेरा थोड़ा नेट का प्रॉब्लम था कुछ अराउंड 12:15 तक, तो मैं आ नहीं पाया ऑनलाइन, तो उस तो वक्त का। लेक्चर वीडियो अपलोड हो जाएगा, देख लेना। ठीक है। 6r√2 3 + 2r, हाँ सही है। करण पटेल, योर आंसर इज करेक्ट। एक सेकंड, तुमने क्या लिखा है? √3 नहीं करण, रुक जाओ एक सेकंड, तुमने क्या किया है? नहीं सही नहीं है करण, सॉरी सही नहीं है। अरे तो डिस्टेंस सर बताओ एंड में उमंग, इन +2R में। एक्चुअली डिस्टेंस बताओ इन टर्म्स ऑफ रेडियस। उमंग कथन पटेल, तुम्हारा क्या है? मैंने देखा नहीं, स्क्रॉल बहुत जल्दी हो गया ऊपर। 6r√2/3, नहीं। एक्चुअली देखो क्या है, सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या है, यदि तुम एफसीसी अरेंजमेंट रखोगे तो वहां पे एफसीसी में हमने पढ़ा था जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, मतलब अब डिपेंड करता है तुम कैसे रख रहे हो इसको। सी, डिपेंड करता है तुम कैसे रख रहे हो। यदि तुम सोचो तो किस तरह से रखोगे तुम, हमने ऐसे पढ़ा था कि या तो तुम इसको ऐसे रख सकते हो जहां पे तुम फेस को सेंटर पे रखो। देयर कैन बी एन अरेंजमेंट इन विच यू कीप द फेस ऑन द सेंटर ऑफ टेबल, मतलब तुम सीधा सा इसका फेस सेंटर को टेबल पे रख देते हो। तो इस केस में हाइट क्या आएगा इसका? इस केस में तो तुम ये वाली हाइट देख रहे हो d,
और इसके बाद प्लस आर कर दोगे, तो ये तुम्हारा क्या है, इट इज सिंपली ए प्लस 2r। यदि तुमने एक लेट्स से फेस को सेंटर पे रखा, फेस सेंटर इज ऑन टेबल, तो ऐसा होगा, राइट। बट एक्चुअली में एफसीसी अरेंजमेंट जो हमने पढ़ा है उसमें जो एबीसी अरेंजमेंट यदि हम माने इस तरह से, जस्ट अ मिनट, एबीसी इस तरह से, तो ये होता है ए टू ए हमको रखना पड़ेगा उस अरेंजमेंट को यदि हम माने तो, एंड दिस डिस्टेंस इज √3a, तो यहां पे आएगा √3a प्लस 2r, दिस इज एक्चुअल पैकिंग। तो ये √3a प्लस 2r आएगा ना, और यहाँ a क्या होगा, a हमें पता है, a होता है 2√2r, 2√2r, तो ये आ जाएगा इस तरह से रखोगे तो, और यहाँ पे इस तरह से रखोगे तो ये आएगा। अब आई डोंट नो, देयर आर पीपल हु हैव आंसर्ड मल्टीपल थिंग्स, उन्होंने क्या आंसर किया है देखना पड़ेगा। मैं समझ नहीं पाया क्या सोच के आंसर कर रहे हैं। 2 × 2√2 है ना, 2r क्या लिख रहे हो सौरभ? आई डोंट नो व्हाट आर यू ट्राइंग टू से, कैन यू स्पीक अप? कुछ नहीं सर, राइट। ये किसी को डाउट है क्या? नहीं सर। नहीं सर कैन यू रिपीट? कौन सा, फेस सेंटर वाली बात या फिर एक्चुअल पैकिंग वाली बात? एक्चुअल पैकिंग। एक्चुअल पैकिंग में एबीसी पैकिंग होता है ना। हाँ तो एबीसी पैकिंग में मैंने उस वक्त जब इसका एक फोटो बनाया था जिसमें तुम्हें दिखाया था कौन से आइटम्स कहाँ पे लाई कर रहे हैं, तो ए टू ए डिस्टेंस जो है दो अपोजिट कॉर्नर्स के बीच का डिस्टेंस था। यस। तो ए टू ए अपोजिट कॉर्नर्स के बीच का डिस्टेंस था जो कि बॉडी डायगोनल था। सर मतलब एफसीसी स्क्वायर बाइपिरामिडल शेप में रखना होगा क्या? हाँ, मतलब जैसे अरेंजमेंट होता है वैसे यदि रखोगे तो ये आएगा, और यदि उसको फेस सेंटर को टेबल पे रख दोगे तो वैसे आएगा। मैंने दोनों केस बता दिया है। फेस सेंटर रिपीट करो प्लीज। अरे फेस सेंटर को जैसे क्यूब को रख दिया एफसीसी वाला, तो ये वाला डिस्टेंस जो है वही हाइट हो जाएगा ना, जो कि एज लेंथ है। ये डिस्टेंस तो एज लेंथ है, और एफसीसी का एज लेंथ और आर का रिलेशन क्या होता है, ए होता है 2√2r, और नीचे एक एटम ऊपर एक एटम, तो प्लस 2r तो हर बार करना पड़ेगा, जैसे ही जैसे यहाँ पे किया था। एक्चुअल पैकिंग हाइट, हाँ क्या पूछ रहे हो, एक्चुअल पैकिंग हाइट बॉडी डायगोनल, हाँ एक्चुअल पैकिंग तो इसी अरेंजमेंट में होता है, तो एक्चुअल पैकिंग के हिसाब से ही देखना होगा ज्यादातर केस में। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट तो किया था ना, √3a आता है और ये होता है 2√2r। ओके, और इसमें किसी को डाउट है क्या? एवरीबडी आर यू क्लियर ऑन दिस? प्लस 2r हर बार बढ़ेगा, हाँ, बिकॉज नीचे और ऊपर वाले तो हम हर बार इग्नोर करेंगे ना। किसी और को इसमें कोई डाउट है क्या? एनीबडी, डू यू हैव एनी डाउट? नो सर। लिख लिया सबने ये? हाँ सर। एवरीबडी रिटन? ठीक है, फिर क्या लिखना है? अगर इक्वल लेयर्स कंसीडर की तो एससीपी और एफसीसी के सेम आएगी ना हाइट? हाँ, सेम ही आएंगे हाइट। हाँ। जैसे मैं एक सब क्वेश्चन देता हूं मैं, कि जैसे एबीसी अरेंजमेंट है, तो ए लेयर मतलब ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ, ये तो फर्स्ट एंड फिफ्थ लेयर के बीच में डिस्टेंस बताओ इन एबीसी अरेंजमेंट, इन दिस अरेंजमेंट क्या आएगा बताओ? इन टर्म्स ऑफ रेडियस क्या आएगा? वही आएगा, कुछ अलग आएगा? वही आएगा। वही आएगा ऑब्वियसली, तो वही करना है। 1 मिनट टॉप पे स्क्रॉल करो ना, ओम कदम। ठीक है, ओम हो गया? अबे यार लाइट आ भी गई। ये कौन है? ठीक, फाइन। सी प्लीज देखो, अनम्यूट तब करो जब कुछ नेसेसरी हो। अब देखो यहाँ पे क्या है, इमेजिनेशन है, इसमें तकलीफ होती है समझने में, इसलिए मैंने सबको अनम्यूट करने का परमिशन दे रखा है। लेट
बट यूज योर वॉइस व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। जब कोई अर्जेंट रिक्वायरमेंट हो या फिर बहुत जरूरी हो तब यूज करो। अननेसेसरी आवाजें प्लीज अवॉइड कीजिए। तो एबीसी अरेंजमेंट में भी वही आएगा। द if the distance between layer is 2r root under 2 by 3, so it will be 4d, that will be 8r root under 2 by 3. अच्छा, now calculate, raise hand, you are unmuted Riya, you can speak. पैकिंग फ्रैक्शन बताओ क्या आएगा? पैकिंग फ्रैक्शन क्या आएगा? सर हाँ सर जो अरेंजमेंट है जिसके जो फॉरमोस्ट एंड के मतलब ए और सी के रेडियस को हमने इग्नोर किया है ना सर, बीच A के और जो बीच हाँ, का उनको डिस्टेंस, जैसे डिस्टेंस बिटवीन लेयर पूछेगा तब तो हमको इग्नोर करना पड़ेगा ना। हाँ बट यदि पूछा टेबल पे रख दें तो कितना हाइट आएगा, तब तो हमको कंसीडर करना पड़ेगा। हाँ, तो वो +2r करना ही पड़ेगा फिर। हाँ, बट यदि डिस्टेंस बिटवीन लेयर सिर्फ पूछे तो फिर बीच का ही डिस्टेंस। अच्छा हाँ, समझा सर, समझा सर। ठीक है। तो अब ये बताओ पैकिंग फ्रैक्शन एचसीपी यूनिट सेल का क्या आएगा? देखो इसके लिए भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए भी ट्रिक क्या है कि कोऑर्डिनेशन नंबर एफसीसी और एचसीपी का सेम होता है। तो उसका 74% था तो इसका भी 74% ही होगा। बट इसका कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज आ रही है क्लियरली एवरीबॉडी? सर क्लियर है, क्लियर है वेरी क्लियर है तो सर। तो हो सकता है आपकी तरफ जो Clear है है, थोड़ा sir. सा राघव इंटरनेट का इशू। क्लियर। तो अब देखो करना, वो नहीं, अरे ये तो बता दो कितना आया। हाँ, पाई बाई रूट अंडर, हाँ सही है वराड सावंत, सही है तुम्हारा आंसर। तो देखो सीधा सा करना क्या है, हमने पढ़ा था कि 6 इंटू 4/3 पायर क्यूब अपॉन 6 इंटू रूट 3/4 ए स्क्वायर इंटू हाइट, और हाइट हमें क्या मिला? हाइट मिल गया 4r रूट अंडर 2/3। तो हम लिख सकते हैं 24/3 पायर क्यूब अपॉन ये आ जाएगा 6 रूट 3/4 इंटू 4r स्क्वायर इंटू 4r रूट अंडर 2/3। अब इसको सिंप्लीफाई करो, r क्यूब तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 6 इंटू 4 24 कैंसिल हो जाएगा, 4 इंटू 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये 3, अच्छा नहीं 3 रूट 3 नहीं कैंसिल, रूट 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, हाँ कैंसिल हो जाएगा। तो तुम्हें क्या मिलेगा? पाई बाई 3 रूट 2। कोई दिक्कत है इसमें? एवरीबॉडी आर यू क्लियर? पाई बाई 3 रूट 2, ये 0.74 आएगा। तो परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड क्या है? परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड is 74% and percentage of free space ये आएगा 26%। एवरीबॉडी क्लियर ऑन दिस? हाँ सर। तो ये लिख लो फिर। सर वो एक बार पैकिंग फ्रैक्शन का जो फर्स्ट स्टेप बताया ना वो फिर से बताओ ना, इसमें आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का लेक्चर ला बसलो नाही तरी बोलायचं, बसलो तरी बोलायचं। अरे कौन है भैया? एक्चुअली यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ एटम्स होता है, जो एटम खाली जगह नहीं है, तो वॉल्यूम ऑफ एटम होगा 6 इंटू 4/3 पायर क्यूब। अरे कर दो, म्यूट करता हूँ मैं सबको, म्यूट कर दो, म्यूट कर दिया। तो अभी देखो क्या है, तुम्हें यदि निकालना है वॉल्यूम ऑफ एटम्स, तो वॉल्यूम ऑफ एटम्स क्या होगा? 6 इंटू 4/3 पायर क्यूब। ये वाली बात क्लियर हो रही है? चैट बॉक्स में बताते रहो। ये वाली बात क्लियर है? वॉल्यूम ऑफ एटम्स हो गया 6, क्योंकि 6 एटम्स है ना टोटल, Z 6 आया था, तो 6 इंटू 4/3 पायर क्यूब आ गया। अब देखो क्या है, तुम्हें निकालना है, देखो नीचे में हेक्सागन बना था, उसके 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स है, याद होगा तुम्हें। तो 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स बेस एरिया है। वॉल्यूम हेक्सागन का क्या होगा? बेस एरिया इंटू हाइट। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट बेस एरिया है, 6 इंटू रूट 3/4 ए स्क्वायर। ए क्या है? ए उसका साइड है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, और हाइट हमने निकाला था डिस्टेंस बिटवीन ए लेयर, ए बी था, तो ए बी ए, तो ए और ए के बीच में, फर्स्ट और थर्ड लेयर के बीच में ये आया। तो हमने इसको मल्टीप्लाई करके ए इज इक्वल टू 2r होता है लिख दिया, और फिर कर दिया सोल्व। प्रथमेश क्लियर है? करण क्लियर है?
एवरीबॉडी रिटन? चलो ठीक है, तो अब जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसमें, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग टू बी डन? सी यहाँ पे z यानी लैटिस साइड्स कितने हैं? लैटिस साइड्स यहाँ पे हैं 6, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा? 12, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा? 6। इज इट क्लियर? यदि z 6 है, यदि नंबर ऑफ आइटम्स n है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2n होंगे और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स n होंगे। तो ये तो सब पता है ना सबको? ठीक है, तो इसको भी लिख लो फिर। ओके, रिटर्न एवरीबॉडी, रिटर्न और नॉट? ठीक है, तो अब देखो हम देखते हैं कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एटम। अरे रुक जा बालक, वही करने वाला हूं अभी, वर्ड्स ड्रॉ करके बता रहा हूँ। ड्रॉ नहीं होगा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं फोटो दिखाता हूँ। सी नेक्स्ट, ये देखो, can you see the image? Everybody please respond in the chat box. Can you see the image? ठीक है, you can see the image. तो अब देखो क्या है, हमें देखने हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ पे हैं और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ पे हैं। You can take the screenshots if required, ठीक है, बिकॉज ये 2D में मैं तो ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा पेन पे, ठीक है, बड़ा मुश्किल है ये, तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट्स इफ रिक्वायर्ड। तो अब देखो क्या है, मैं इसको समझाने की कोशिश करूं यदि, तो यहाँ पे ये तो इसको एक सेकेंड, देखो अब हो क्या रहा है, यहाँ पे तुम्हें एक लेयर दिख रही है और इसके ऊपर एक लेयर दिख रही होगी। इज दिस एवरीवन विजिबल? ये सब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या करना है हमें, लैटिस साइड्स n है, टेट्राहेड्रल वॉइड 2n होंगे और ऑक्टाहेड्रल वॉइड n होंगे, तो ये तो ठीक है। तो अब देखो टेट्राहेड्रल वॉइड तुम्हें ये वाला तो दिख ही गया होगा, यहाँ पर ये t रीजन तो हमने मार्क किया था ना, ये बताया था कि ये वाला हाइट h/2 है। एवरीबॉडी ये समझ में आया होगा, और ये वाला हाइट h/2 है, तो ओवरऑल हाइट h है मतलब। प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। अरे ये समझ में आया है? तो अब देखो क्या है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे हुआ, ये तो समझ में आ रहा होगा। ये टेट्राहेड्रल, यहाँ पे भी एक टेट्राहेड्रल, यहाँ पे भी एक टेट्राहेड्रल, साथ में ऊपर भी टेट्राहेड्रल, तो ये हमने टेट्राहेड्रल वॉइड्स देखा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। तो एक देखो कितना टेट्राहेड्रल वॉइड्स मिले, 1 2 3 और ऊपर 3, 6 मिल गए। एवरीबॉडी आर यू क्लियर? 6 कैसे मिले? So I think everybody is now clear with the 6 tetrahedral words. What comes next? अच्छा देखो, अभी तुम सोच रहे हो कि सर होने तो चाहिए 12 थे, अभी तो कितने मिले हमें? 6 मिले ना, तो बाकी 6 किधर होंगे? देखो there are certain tetrahedral words जो कि इस रीजन में आते हैं और वो शेयर्ड होते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे, बट अभी ये 6 सबको दिखे ना। Now let us talk about octahedral words. Octahedral word कैसे होगा? देखो ये वाले 3, ये 3 दिख रहे हैं तुम्हें, और ये 2 और एक तीसरा आइटम ये, तो ये एक ट्रायंगल, उसके ऊपर का ट्रायंगल बना। बगल वाला यूनिट सेल भी देखो, ये ट्रायंगल दिख रहा है, और ये 2 आइटम नमन भगत रेज्ड हैंड। अनम्यूट कर दिया है, बोलो जिसको जो बोलना है। अरे देखो यहाँ लास्ट वाला पार्ट रिपीट करो ना। कौन सा लास्ट वाला पार्ट? वो जो ऑक्टाहेड्रल का था ना। अच्छा, ऑक्टाहेड्रल वाला। तो देखो एक्चुअली यहाँ पे किसकी तरफ से? तो वो थोड़ा इमेज को जूम करो ना आप, वो थोड़ा विजिबल नहीं हो रहा है।
सर वो एटम ही नहीं समझ रहे कौन से। हाँ सर। नेट नहीं, भाई दिख रहा है तुम्हें? नेट नहीं ली। सर अनम्यूट कर दो सबको और म्यूट कर दो। अरे रुक जा, 10 बंदे चिल्लाते रहते हैं सर अनम्यूट करो अनम्यूट करो अनम्यूट करो, और कुछ बोल रहे हैं म्यूट करो म्यूट मेरे करो। सब्जेक्ट को चले जाना। सरांना अनम्यूट करेंगे प्रथमेश। कर दिया सबको म्यूट। अभी देखो क्या है यहाँ पे, व्हाट आर वी सपोज टू सी। अभी तुम्हें इमेज दिख रहा है ना क्लियरली? एवरीबडी कैन यू सी द इमेज नाउ? अरे हाँ ना, चैट बॉक्स में लिखो। तो अभी देखो क्या है, ये टेट्राहेड्रल सबको समझ में आ गया? टेट्राहेड्रल समझ में आया नहीं आया? ठीक है, अब ऑक्टाहेड्रल पे आते हैं। देखो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला नीचे वाला ये ट्रायंगल है, ये मैं दिख रहा हूं, समझ में आ रहा है तुम्हें? दिखा रहा हूं ये, इज दैट क्लियर? ये ट्रायंगल और ऊपर एक ट्रायंगल बनेगा इनको मिला करके, तो ये ट्रायंगल इन्वर्टेड ट्रायंगल नहीं दिखा? ये ट्रायंगल और ऊपर एक इन्वर्टेड ट्रायंगल दिखा? अभी भी नहीं दिखा? तो ये ट्रायंगल नीचे का और ऊपर का ये इन्वर्टेड ट्रायंगल मिल करके क्या बना रहे हैं? डू दे फॉर्म एन ऑक्टाहेड्रन? एवरीबॉडी आर यू क्लियर? ये नीचे का ट्रायंगल और ये ऊपर का ट्रायंगल ये मिल करके एक्चुअल में ऑक्टाहेड्रल बना रहे हैं। अथर्व तुम्हें नहीं दिखा? अच्छा, अरे ये नीचे वाला ट्रायंगल दिख रहा है अथर्व? तुम्हें कुछ दिख ही नहीं रहा है? चश्मा लगाओ यार, भी क्या बोलूंगा। अरे अथर्व नीचे वाला ट्रायंगल नहीं दिखा? ये ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें यहाँ पर, ये वाला? ये ऊपर वाला ट्रायंगल नहीं दिख रहा? अरे ये नीचे का ट्रायंगल, ये ऊपर का इन्वर्टेड ट्रायंगल, तो ट्रायंगल इन्वर्टेड ट्रायंगल ही तो ऑक्टाहेड्रन बनता था, हमने यही तो सीखा था। एक ट्रायंगल एक इन्वर्टेड ट्रायंगल ऑक्टाहेड्रल बनता है। तो देखो यहाँ पे यही ट्रायंगल है और यहाँ ये इन्वर्टेड ट्रायंगल है। इज इट क्लियर नाउ? और रेड वाला टेट्राहेड्रल, हाँ रेड वाला टेट्राहेड्रल नहीं है, ये बता रहा है नेक्स्ट लेयर का एटम। ये टी जो मैंने मार्क किया है वो टेट्राहेड्रल है। तो सबको टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स दिखे? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड। अब देखो यहां पर पंगा क्या है, इन्वर्टेड वाला कौन सा है? अरे ये देख, ये नीचे वाला ये और इसके ऊपर ये इन्वर्टेड, ये नीचे का ट्रायंगल ये ऊपर का इन्वर्टेड ट्रायंगल। अभी भी नहीं दिखा? इन्वर्टेड वाला क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यार पूछ के सो जाते हैं सब लोग। ठीक है फिर, तो अब देखो क्या है, ये हो गया टेट्राहेड्रल वॉइड और ये हो गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब क्या है, दीज वॉइड, जैसे ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, दीज आर अनसिमेट्रिकली शेयर्ड बिटवीन यूनिट सेल्स। अनसिमेट्रिकली का मतलब क्या है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो एटम्स को लोकेट करके एक बार दिखाओ ना, कहां से लोकेट करूं? इनके बीच में एग्जैक्टली कॉम्प्लिकेटेड है, वैसा कोई इमेज मिला ही नहीं नेट पे। यहाँ टी मार्क किया है, ये एटम्स देखो ना, 1 2 3, ये ऊपर का ट्रायंगल और ये नीचे का ट्रायंगल। अभी शांतनु तुम्हें दिख रहा है? ये एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल, मैंने वैसे अंडरलाइन भी किया हुआ है यहाँ पे। शांतनु अभी भी नहीं दिख रहा? ये भी अजीब लड़का है। तो ये एक ट्रायंगल, इन्वर्टेड ट्रायंगल है और ये एक नॉर्मल ट्रायंगल है, ठीक है? नाउ व्हाट इज द थिंग, दूसरी चीज जो हमें समझनी है वो ये है कि बेसिकली यहाँ पे जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना वो शेयर होता है इन दोनों ऑक्टाहेड्रल का ऊपर का ट्रायंगल थर्ड एटम कहाँ के, ये अंदर दूसरे वाले लैटिस साइड के, ये 1 2 और ये दूसरे वाले हेक्सागोनल यूनिट सेल का है, ठीक है? ये दूसरा जो यूनिट सेल है उसका है। अब तुम यदि समझने की कोशिश करो तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है, दिस इज अनसिमेट्रिकली शेयर्ड बिटवीन दीज टू यूनिट सेल्स। ये सिमेट्रिकली शेयर्ड नहीं होता है, कुछ पार्ट इसमें आता है कुछ पार्ट इसमें आता है, और इसमें ज्यादा आएगा इसमें कम आएगा। सिमिलरली तुम इसमें देखोगे तो इसमें ज्यादा आएगा इसमें कम आएगा।
इसी तरह से अलग अलग रीजन्स में अलग अलग ऑक्टाहेड्रल वाइड शेयर होते हैं, और वो किस तरह से शेयर होते हैं और एग्जैक्टली ये 6 कैसे आता है वो कोर्स में नहीं है। बट हाँ, इतना तुम्हें पता होना चाहिए कि these octahedral voids are unsymmetrically shared among the unit cells, मतलब they are not 50-50% shared. Normally 2/3 1/3 होता है। ठीक है, एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है, तो अब उसका जो एक्चुअल शेयरिंग अरेंजमेंट है दैट इज नॉट इन द सिलेबस, वो सिलेबस में नहीं है, और तुम नेट पे इमेज भी ढूंढोगे तो मिलता नहीं है। एक यूनिट सेल में वो भी नहीं बन सकता, नहीं एक यूनिट सेल में नहीं बन सकता, वो दूसरे के लिए दूसरे यूनिट सेल में ही बनता है, वो साथ में शेयरिंग करके बनता है। तो अब उसी तरह से नंबर क्या है, टोटल टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने हैं, टोटल ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स 6 हैं। रुक जाओ अभी, पहले फोकस ऑन द वर्ड्स फर्स्ट। टेट्राहेड्रल के बाकी 6 भी यहां पर शेयर होंगे, तो ऑक्टाहेड्रल जैसे यहां पे मिला वैसे ही एक यहां मिलेगा, एक यहां मिलेगा, यहां मिल जाएगा, तो ये अनसिमेट्रिकली शेयर हो जाते हैं। अब बात करें टेट्राहेड्रल के बाकी 6 एटम्स की, तो बाकी 6 एटम्स जो है वो भी शेयर होते हैं। जैसे यहाँ पर भी ये टेट्राहेड्रल वर्ड बनेगा, एक अलग एटम रखे हैं, तो ये यूनिट सेल में भी होगा। ठीक है, तो यदि हम बात करें तो टेट्राहेड्रल जैसे कि यहाँ हमने बताया और यहाँ बोला शेयर नहीं होगा, तो इसके नीचे भी तो एक टेट्राहेड्रल वर्ड बनेगा। मतलब देखो, समझने की कोशिश करो, यहाँ पर हमने एक एटम रखा सौरभ, तो नीचे तुम देखोगे तो यहाँ भी एक आएगा एटम, तो बाकी के इन रीजन्स में जहां हमने छोड़ दिया है वहां पे भी टेट्राहेड्रल वर्ड्स आएंगे एंड दे विल आल्सो बी शेयर्ड। ठीक है, तो एग्जैक्ट जो अरेंजमेंट है कि कैसे शेयर होता है, कितना परसेंट इसमें जाता है, कितना परसेंट बगल वाले में जाता है, और ऑक्टाहेड्रल में भी क्या शेयरिंग है, वो कोर्स में नहीं है, सो टेंशन मत लो उसके लिए। ठीक है, बट आई हैव एक्सप्लेन्ड कि कहां पे कौन सा वर्ड होता है। ठीक है, एवरीबॉडी आर यू क्लियर नाउ? ठीक है, कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं वो रहने दो अभी, दैट इज नॉट ऑफ योर यूज, अभी इसका कोई यूज नहीं है। सर नहीं समझे, क्या नहीं समझे अब बताओ, क्या नहीं समझे राघव? बोलो क्या नहीं समझे। Sir, please can you repeat it? कौन सी वाली पार्ट, टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल? Tetrahedral वाली part. टेट्राहेड्रल वाले ये समझ में आया कैसे टी बन रहा है? हाँ. देखो अब क्या है, ये एक 3 एटम है, यहाँ पे नहीं छोड़ा, तो इसके नीचे भी तो एक यूनिट सेल होगा। Okay. तो नीचे यूनिट सेल में कहीं यहाँ पे अरेंजमेंट होगा। रुक जाओ और आगे आई विल कम टू यू। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक होगा, समझ में आ रहा है? हाँ. ठीक है, बगल में इधर भी होगा, तो वो भी वर्ड शेयर हो सकते हैं ना। तो बहुत सारे टेट्राहेड्रल वर्ड्स बनते हैं जो कि अनसिमेट्रिकली शेयर्ड होते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली कैसे शेयरिंग होता है, कितना परसेंट इसमें जाता है, कितना बगल वाले में जाता है, सारे रीजन्स में बनेगा ना। जैसे यहाँ पर तो ये क्यूब के अंदर लाइक कर रहा था इसलिए मैंने तुम्हें समझा दिया, बाकी तो अलग शेयरिंग भी तो होगा। Yes sir. अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड बने, राघव देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड तुमने क्या पढ़ा है, एक ट्रायंगल के ऊपर इन्वर्टेड ट्रायंगल रख दें, नहीं बन सकता, एक ही यूनिट सेल में ऑक्टाहेड्रल नहीं बन सकता। ये ट्रायंगल के ऊपर दूसरा इन्वर्टेड ट्रायंगल रखें, ठीक है ना, ये ट्रायंगल के ऊपर एक इन्वर्टेड ट्रायंगल रखें, तो ऑक्टाहेड्रल ऐसे ही बनता है ना, एक ट्रायंगल और ऊपर इन्वर्टेड ट्रायंगल। तो ये बीच में जो अरेंजमेंट होगा उसको हम बोल सकते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। साहिल नहीं होगा, बोल तो रहा हूं। राघव इज दैट क्लियर? ये 3 एटम और ये दूसरा एटम जो अलग यूनिट सेल से लिया हुआ है। इज इट क्लियर नाउ और इट इज स्टिल नॉट क्लियर? सर, हाँ, जो पहले टेट्राहेड्रल वॉइड्स बने उसके बीच में बाकी के टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनेंगे क्या? नहीं, फिर यहाँ ये जो दो ये जगह खाली है ना, तो इधर नीचे वाला एटम हो सकता है, इसके बीच ए बी अरेंजमेंट होता है, बगल वाला भी एटम है, इसका भी आ सकता है। तो वही मैं कोशिश कर रहा हूँ बताने की कि बहुत सारे वर्ड्स और भी बनेंगे लेकिन वो शेयर्ड होंगे।
ओके तो वो कितना शेयर होंगे वो कोर्स में नहीं है, जो दिखाना था वो तुम्हें दिखाया कि कैसे टेट्राहेड्रल बन रहा है और क्या ऑक्टाहेड्रल बन रहा है। ठीक है, हाँ सर। तो देखो ये टेट्राहेड्रल समझ में आ गया और ये ऑक्टाहेड्रल समझ में आ गया। तो बाकी अनसिमेट्रिकली शेयर्ड है और वो टोटल मिला करके 6 ऑक्टाहेड्रल आता है और 12 टेट्राहेड्रल आता है। ठीक है, थोड़ा HCP जैसा क्या, हाँ HCP तो है ये, हाँ कॉर्नर एटम से शेयर करके बन जाता है, बिल्कुल। हाँ वेदांत सही है, आगे बढ़े हम। यस सर। ठीक है, so this was about the arrangements tetrahedral and octahedral. अरे बजा बेंच रहा है कोई। फाइन, तो अभी देखो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रेडियस रेशियोज। रेडियस रेशियोज, रेडियस रेशियोज क्या है देखो, रेडियस रेशियोज इन पैकिंग ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। सी हमने क्या पढ़ा है, कोई भी अरेंजमेंट की बात करें, कोई भी क्रिस्टल की बात करें, तो इन एनी अरेंजमेंट देयर आर, इन एनी अरेंजमेंट, पहले एक बार सुन लो उसके बाद डाउट पूछ लेना। वैसे तो शायद तुम लोग अनम्यूटेड ही हो अभी, चलो ठीक है अनम्यूट कर दिया। अनम्यूट करने के बाद आवाज काफी आ जाती है, म्यूट ही कर देता हूँ, कोई फायदा नहीं। In any arrangement or in any lattice, there are two types of let's say positions, या फिर बोल सकते हैं spaces। एक तो होता है लैटिस पॉइंट होता है, और दूसरा कौन सा जगह होता है, दूसरा जगह होता है वॉइड। ये सबको क्लियर है? जैसे हम FCC की बात करें तो लैटिस साइट है और वॉइड है। ये बात सबको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? किसी भी अरेंजमेंट में देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेसेस जहां पे एटम आ सकता है। ठीक है, वेदांत बोल तो दिया तुम्हें, ठीक है तुम्हारी बात। तो अब देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेसेस, एक तो हो गया तुम्हारा लैटिस साइट और दूसरा हो गया वॉइड। इज इट क्लियर नाउ? दो तरह की जगह होता है, एक तो लैटिस पॉइंट और दूसरा होता है वॉइड। अब तुम्हें उसी में जैसे NaCl की बात करें तो NaCl के लैटिस में Cl माइनस जाता है FCC के लैटिस पॉइंट पे, ये तुमने पढ़ा था। Cl माइनस कहां जाता है? कॉर्नर्स पे जाता है, एज सेंटर पे जाता है और बॉडी के सेंटर पे जाता है। ठीक है, अरे यार क्या लिख दिया मैं, कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर्स, सॉरी। हमने पढ़ा था ना कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर्स। Na प्लस कहां पे जाता है? Na प्लस जाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। तो अब देखो यदि कटायन, रेडियस ऑफ कटायन बड़ा है अनायन से, तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, नॉर्मली रेडियस ऑफ अनायन बड़ा होता है कटायन से। तो यदि अनायन बड़ा है कटायन से छोटा और कटायन छोटा है, एक मिनट रुको, आई एम गेटिंग अ कॉल, कैन यू प्लीज राइट दिस फॉर अ व्हाइल, जस्ट अ मिनट, इसको लिखो एक मिनट। सर अभी मैं लेक्चर में आपको कॉल करूंगा। ओके एवरीबॉडी, वापस आ जाते हैं, एक कॉल था आपके पास। तो देखो कटायन यदि बड़ा है तो कटायन कहां जाएगा? कटायन जाएगा लैटिस पॉइंट्स पे। यदि कटायन बड़ा है तो ऊपर वाले में कटायन बड़ा हमने डिफाइन किया, जस्ट अ मोमेंट। यहां पे कटायन जाएगा लैटिस साइड पे और अनायन कहां जाएगा? वॉइड पे। बट यदि अनायन बड़ा है तो अनायन जाएगा लैटिस साइड पे और कटायन जाएगा वॉइड पे। इज दैट क्लियर? ये समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है?
देखो जो बड़ा है, बड़ा जगह कौन होता है, लैटिस साइड या वॉइड? बड़ा स्पेस कौन सा है, लैटिस साइड या वॉइड? लैटिस साइड। तो जो बड़ा है वो लैटिस साइड पे रहेगा और जो छोटा है वो वॉइड पे रहेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो जैसे Na प्लस और Cl माइनस में Cl माइनस बड़ा होता है तो Cl माइनस लैटिस साइड में जाएगा और Na प्लस छोटा है तो वो वॉइड में जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, अब देखो आगे की। अच्छा ये लिख लिया क्या एवरीबॉडी रिटन? प्लीज राइट दिस मच, इतना लिख लीजिए आप लोग। विच ऑक्टाहेड्रल वॉइड, Na प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करेगा और Na प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्यों जाएगा, वी विल सी दैट कि क्यों ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाता है Na प्लस। मैंने एक एग्जांपल दिया था, Na प्लस के आगे ऑक्टा वॉइड लिखा है या टीवी, दैट इज ओवी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, दैट इज OV, दैट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। Na प्लस जाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तुमने पढ़ा था ना AB अरेंजमेंट, टेट्राहेड्रल में क्यों नहीं जाता? अरे रुक जा बालक, वही तो बोला कि बाद में देखेंगे रीजन क्या है। अरे पहले ये चैप्टर तो फोकस करो, लेट अस कंप्लीट इट फर्स्ट। वी विल सी हाउ विल इट, हम डिसाइड कैसे करेंगे टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल, वो देखेंगे आगे। बोल तो रहा हूं मैं, व्हाई यू अगेन रिपीटिंग द सेम क्वेश्चन? हर चीज को बताने का एक सही समय होता है। ये लिख लिया सबने? देखो यहाँ पे सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि जो आयन बड़ा है वो वॉइड, जो आयन बड़ा है वो लैटिस साइड में जाएगा और जो आयन छोटा है वो वॉइड में जाएगा। वो कौन से वॉइड में जाएगा, टेट्राहेड्रल में जाएगा, ऑक्टाहेड्रल में जाएगा, कहाँ जाएगा, विल सी दैट कैसे जाएगा। बट बेसिक कंसेप्ट ये है कि जो आयन बड़ा है वो जाएगा लैटिस साइड में और जो आयन छोटा है वो जाएगा वॉइड पे। ये सबने लिख लिया? एवरीबॉडी रिटन? अब देखो क्या है, देयर आर अदर थिंग्स टू बी कंसिडर एज वेल। पहले एक बार सुन लो, उसके बाद डाउट पूछ लेना। व्हेन न्यूट्रल एटम्स आर पैक्ड, या फिर ऐसा लिखते हैं, व्हेन पैकिंग ऑफ न्यूट्रल एटम्स इज डन, व्हेन पैकिंग ऑफ न्यूट्रल एटम्स इज डन, जब पैकिंग न्यूट्रल एटम्स का होता है, देन परफेक्ट voids are obtained, then perfect voids are obtained, then perfect voids are obtained without any distortion। जब हम न्यूट्रल एटम्स की पैकिंग करते हैं तो परफेक्ट वॉइड्स बनते हैं बिना कोई डिस्टॉर्शन के। मतलब क्या है, एक बार सुन लो सब लोग। जैसे ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये एक एटम है, तो इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ पे परफेक्ट ट्रायंगल बनेगा। उसी तरह से यदि तुम तीन एटम के ऊपर न्यूट्रल रखते हो तो यहाँ पे मिलेगा तुम्हें परफेक्ट टेट्राहेड्रन। और उसी तरह से अलग केस में यदि तुम कंसिडर करते हो इस तरह का कुछ, तो यहां तुम्हें मिलेगा परफेक्ट ऑक्टाहेड्रन। परफेक्ट ऑक्टाहेड्रन, रीजन क्या है, न्यूट्रल एटम्स है, यहाँ पे कोई रिपल्शन नहीं है। इसमें किसी को डाउट है? यहाँ पे कोई रिपल्शन नहीं है तो यहाँ पे परफेक्ट अरेंजमेंट मिलेगा। इसको लिख लिया सबने? एवरीबॉडी रिटन? चलो ठीक है, अब देखते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। However, when we talk about packing of charged atoms, तो अब देखो पैकिंग जब हम चार्ज एटम का करेंगे तो वहां भी क्या यही केस बनेगा? सी, when charged atoms are packed, when charged atoms are packed, तो चार्ज एटम की जब पैकिंग होती है तो when charged atoms are packed तो क्या होता है, कटायन और कटायन के बीच में होता है रिपल्शन, ठीक है, और अनायन और अनायन के बीच में होता है रिपल्शन। और यदि हम बात करें तो कटायन प्लस अनायन के बीच में होता है अट्रैक्शन। तो लैटिस बनाने के लिए भी एक चीज ध्यान देनी पड़ती है कि फॉर
formation of stable lattice, for formation of stable lattice होना क्या चाहिए? The attraction should be dominant. The attraction should be dominant. मैं एक बार एक समझाता हूं, उसके बाद सवाल जिसको पूछना होगा पूछना। देखो जैसे मैं तुम्हें समझाऊं कि लेट अस से वी आर डूइंग पैकिंग ऑफ 3 एटम्स, मतलब 3 अनायन और 1 कैटायन का पैकिंग करते हैं। जैसे 3 लेट अस टॉक अबाउट 3 एटम्स। 3 एटम से हम बनाते हैं एक ट्रायंगुलर वॉइड, ठीक है, और उसमें कैटायन का रख देंगे। मान लो ये अनायन है, ये अनायन है और ये अनायन है। अज्यूम दे आर ऑल टचिंग ईच अदर, और बीच में रख दिया कैटायन। तो अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट अनायन अनायन कांटेक्ट हो रहा है, यहां पे भी ये डायरेक्ट ए कांटेक्ट हो रहा है, ठीक है, यहां पे भी ए कांटेक्ट हो रहा है, और यहां पे भी अनायन अनायन कांटेक्ट हो रहा है। तो अब ये अनस्टेबल है, ये बहुत अनस्टेबल है। तो ये करता क्या है, स्टेबिलिटी को मिनिमाइज करने के लिए, इसको थोड़ा बड़ा दिखाता हूं मैं, ये इस तरह से चला जाता है, मतलब ये अनायंस को थोड़ा दूर भेज देता है। तो ये हो गया स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अनायन प्लस कटायन है। यहाँ अनायन अनायन भी था और यहाँ अनायन कटायन भी था, ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ अनायन कटायन है, अनायन अनायन का कोई डायरेक्ट कांटेक्ट है नहीं, तो ये ज्यादा स्टेबल है। तो इस अरेंजमेंट से, इस अरेंजमेंट में जो कन्वर्ट होने का प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन, दैट इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन इन एन आयनिक सॉल्ट। ये बात समझ में आई या नहीं आई? नाउ यू कैन रिस्पॉन्ड। इज इट क्लियर? इज दैट क्लियर? देखो यहाँ पे क्या है, अनायन अनायन बगल में रख दिया, तो अनायन अनायन बगल में रख दिया तो क्या होता है, वो रिपेल करने लगते हैं। तो ये चाहेगा इससे दूर हो, बट चाहेगा कि इसके कांटेक्ट में रहे ही, तो ये इसको थोड़ा दूर चला जाता है और ये एटम्स दूर जाने लगते हैं अनायन, और उसके बाद इस तरह का अरेंजमेंट में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लैटिस बनने के लिए नेट अट्रैक्शन होना चाहिए। यदि ऐसा रहेगा तो लैटिस रह ही नहीं सकता है। शेप डिफरेंट हो सकते हैं प्रथमेश, बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, जब तुम चार्ज एटम्स की पैकिंग करोगे तो स्टेबिलिटी भी ध्यान में देना पड़ता है, इसीलिए ये इससे इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और इसको बोलते हैं डिस्टॉर्शन। तो डिस्टॉर्शन इसलिए होता है ताकि स्टेबिलिटी जनरेट हो सके क्रिस्टल के अंदर। कथन रिटन? स्क्रॉल करता हूं मैडम। अथर्व अनस्टेबल और स्टेबल एंड अनस्टेबल। अरे यहाँ पे अनायन अनायन रिपल्शन कर रहा है, अनायन अनायन का कांटेक्ट है, और यहाँ पे कटायन अनायन भी है और अनायन अनायन भी है, और यहाँ पे अनायन अनायन का कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कटायन अनायन का कांटेक्ट है। यहाँ पर तो सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, और यहाँ अट्रैक्टिव भी हैं और रिपल्सिव भी हैं। तो इसीलिए, रुक जाओ श्लोक, इसलिए ये अनस्टेबल है और ये स्टेबल है। अथर्व तुम्हें समझ में आया? तो होता क्या है, जब हम चार्ज एटम्स की पैकिंग करते हैं तो एटम्स एक दूसरे से दूर जाते हैं ताकि स्टेबिलिटी जनरेट हो क्रिस्टल के अंदर। ओके एवरीबॉडी रिटन? बट जो शेप्स हम विजुअलाइज नहीं कर रहे हैं वो बनता ऐसा जरूरी नहीं है ना। क्या बोलना चाह रहे हो? जो स्टेप्स हम विजुअलाइज करते हैं वो नहीं बनते ऐसा जरूरी थोड़ी है। व्हाट यू वांट टू आस्क प्रथमेश? क्या पूछना चाह रहे हो तुम? अनम्यूट कर दिया, जिसको जो बोलना है बोलो। सर मेरा मतलब क्या है कि जो अभी जो एनायन एनायन में रिपल्शन होगा उसकी वजह से डिस्टॉर्शन हाई लेवल पे हो सकता है। तो बेसिकली हम क्यूब या फिर ऑक्टाहेड्रल वगैरह जैसे शेप्स विजुअलाइज करते हैं बेसिक सॉलिड स्टेट में, तो वैसा तो तैयार नहीं होगा, ऐसा थोड़ी ना। नहीं, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, परफेक्ट। तो इसीलिए तो मैंने लिखा है कि परफेक्ट टेट्राहेड्रन, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रन, ये सब सिर्फ न्यूट्रल एटम्स की पैकिंग में बनता है, चार्ज एटम्स की पैकिंग में नहीं बनता। जनरल भी नहीं हो सकता क्या इनकी केस में? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर ये ट्रायंगल ही तो है, यहाँ पे ये ट्रायंगल है ना, और ये थोड़ा दूर भी चला गया तो भी तो ये ट्रायंगल ही है।
हाँ यदि- ये भी सही है। तो ये डिस्टॉर्टेड ट्रायंगल है और ये परफेक्ट ट्रायंगल है। फिर ऐसा कह सकते हैं ना फिर, क्या कह सकते जो हो? कि जो शेप्स हम मतलब डिस्टॉर्शन में भी वही शेप्स ऑब्टेन हो रहे हैं, मतलब जो। डिस्टॉर्शन में भी वही शेप ऑब्टेन हो रहा है बट परफेक्ट नहीं, अप्रोक्सीमेट है। ठीक है सर। और किसी को कोई डाउट है? लिख लिया सबने? एवरीबॉडी रिटर्न? ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है। सी तुम लोग पूछ रहे थे कि कैसे डिसाइड करेंगे कि परफेक्ट टेट्राहेड्रल में जाएगा, कौन सा वॉइड कहां जाएगा, हाउ विल वी डिसाइड दैट? देखो क्या होता है, एक स्टेबिलिटी की लिमिट डेवलप होती है। रेडियस रेशियो हमारा टॉपिक है, हमें रेडियस रेशियो पढ़ना पड़ता है। व्हाई डू वी स्टडी रेडियस रेशियो? क्योंकि देखो मान लो कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है। देखो यहाँ पे हमको पता है कि कटायन प्लस कटायन जो है वो कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, अनायन प्लस अनायन कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, कटायन प्लस अनायन कांटेक्ट होना चाहिए, यानी अपोजिट चार्ज आयंस की। अब एक बात बताओ, इस तरह का 4 एटम है और उसके बीच में ये कटायन आ गया काफी छोटा, तो ये स्टेबल होगा क्या? पहला वाला अरेंजमेंट बताओ स्टेबल है? नहीं, पहला वाला बहुत अरेंजमेंट तो अनस्टेबल है, क्योंकि ये किसी को टच नहीं कर रहा है। ये कहाँ जाएगा? ये तो घूमता रहेगा ना कटायन, इन चारों के बीच में लटक जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये यदि मान लो इसमें बीच में फिट होने लायक है भी, तो ये तो ऐसा चला जाएगा ना। तो अब तुम्हें ये नहीं लग रहा है कि कौन सा आयन कौन से वॉइड में जाएगा ये उसके साइज पे भी डिपेंड करता है और रिपल्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है? ये बात सबको समझ में आ रही है कि कौन सा आयन कहां पे जाएगा ये उसके साइज पे भी डिपेंड करता है और उसके चार्ज के ऊपर भी डिपेंड करता है। नमन, तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है? अरे मान लो ठीक है ये सर, लेकिन क्या, मतलब वो तो ठीक है, लेकिन कैसे विजुअलाइज नहीं हो रहा है वो कि चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टॉर्शन की वजह से ऐसा हो रहा है। तो विजुअलाइज तो करा रहा हूँ, यही फोटो देखो। मान लो ये अनायन बहुत छोटा है, इस साइज के, इसकी जो साइज है वॉइड उससे काफी छोटा है, ये दिख रहा है तुम्हें? हाँ तो ये बीच में जब छोटा रहेगा तो इसको सब अट्रैक्ट करेंगे ना, तो ये बीच में लटक जाएगा फिर ये, बराबर। तो ये तो क्लोज पैकिंग हुआ ही नहीं ना। नहीं 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 हुआ। तो इस तरह का पैकिंग में ये रह जाएंगे क्या? ये इनफैक्ट रिपेल करने लगेंगे और ये भाग जाएंगे दूर। बिल्कुल। तो नमन तुम ये बात समझ रही है कि इस तरह की पैकिंग हो ही नहीं सकती। अरे ये बीच में लटका हुआ है, किसी को टच नहीं कर पा रहा है और अनायन एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो ये तो सारे भाग जाएंगे। इस तरह का क्रिस्टल बनेगा क्या? नहीं बन सकता। नहीं बनेगा। अब यदि इसके केस में ये एटलीस्ट टच तो कर रहा है इसको, तो हमको एटलीस्ट ऐसा कोई एटम रखना पड़ेगा जो इनको एटलीस्ट टच कर दे। हाँ बट ये टच भी करेगा तो ये भी अनायन अनायन रिपेल करेंगे। तो ये पहला तो कंडीशन ये है हाँ सर, समझा। कि इनको जो है एक प्रॉपर साइज में रहेगा तो ही फिट हो सकता है। तो साइज और चार्ज दोनों रखना इंपॉर्टेंट है। यदि ये प्रॉपर साइज में फिट होता भी है तो ये रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए इसमें चला जाएगा स्टेबल स्टेट में, और तो इसको डिस्टॉर्शन बोलते हैं। तन्मय पूछो क्या सवाल है, इसमें क्लियर है? सर, मतलब चार्ज होगा तो रिपल्शन भी रहेगा, डिस्टॉर्शन भी रहेगा, और जो बीच का एटम है वो बाकी चारों एनायंस को टच भी कर पाएगा और क्रिस्टल भी तैयार होगा। बिल्कुल। जब चार्ज रहेगा तो साइज भी मैटर करता है, रिपल्शन भी मैटर करता है। तो प्रॉपर साइज ही देखना है। जैसे NaCl में Na प्लस ऑक्टाहेड्रल वर्ड में क्यों जाता है बताओ? क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में ही परफेक्ट वो फिट हो पा रहा है। उसका रेडियस रेशियो हमने लिखा है, हमारा टॉपिक है रेडियस रेशियो। मतलब हम देखेंगे कि कटायन और अनायन का क्या साइज रेशियो पे वो फिट हो पाते हैं। समझ में आ रही है बात? हाँ सर, समझा। तो एक रेशियो बनेगा तभी वो फिट होगा, तो वो रेशियो मेंटेन करना चाहिए। और यदि वो रेशियो मिल भी जाता है तो स्टेबिलिटी के लिए डिस्टॉर्शन होता है, मतलब वो रिपल्शन को और मिनिमाइज करने के लिए क्रिस्टल अपने आप को डिस्टॉर्ट कर लेता है। तो इसलिए परफेक्ट टेट्राहेड्रन वगैरह नहीं बनता। इसमें किसी को डाउट है? सर पर डिस्टॉर्शन कैसे होता है? कैसे होता है मतलब ये इससे दूर चला जाएगा, अनायन अनायन दूर चला गया, तो यही है डिस्टॉर्शन। इज दैट क्लियर? और सर इसका रिजल्ट उन वॉइड्स में वो एटम्स भी वॉइड्स में चले जाएंगे, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में, ऐसे अरे अरेंजमेंट करके।
कहाँ पे फिट होगा वहीं जाएगा ना जहाँ फिट होगा। हाँ वही। तुमको सर डिस्टॉर्शन की कुछ डेफिनेशन होगी ना एक पर्टिकुलर की, ऐसा ही होता है। डिस्टॉर्शन की कोई डेफिनेशन नहीं है, शेप चेंज हो गया दैट इज डिस्टॉर्शन। अरे मान लो तुमको 32 नंबर की कमर वाली जीन्स आती है तो तुम 28 और 34 वाली पहनोगे क्या? नहीं। तो तुम वैसा ढूंढोगे ना जो तुम्हारे कमर पे फिट बैठे। हाँ। तो पहला तो ये देखना है कि परफेक्ट टेट्राहेड्रल नहीं बनेगा चार्ज्ड में, डिस्टॉर्टेड बनेगा। तो पहला तो तुम्हें ये देखना है कि वो जो जगह खाली है वहां पे कटायन या फिर जो भी आयन फिट करना चाह रहे हैं वो फिट होता है या नहीं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? जिन्हें डाउट है वो रुकिए, बाकी सब जा सकते हैं। जिनको डाउट है वो रुक जाइए और बाकी सब जा सकते हैं। सर हाँ हाँ, क्या डाउट है? सर हेलो। हाँ हाँ सर, वो एनायन के बीच के रिपल्शन की वजह से डिस्टॉर्शन होता है, ऐसा बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हो। हाँ बस ये पूछना था, थैंक यू। और किसी को कोई डाउट है? वो ऐसा बोल रहे हैं कि स्टेबिलिटी वाले कटायन से खुद को डिस्टॉर्ब हो जाएंगे। होमवर्क में डाल दूंगा। एनीबॉडी एल्स, डू यू हैव एनी अदर डाउट? होमवर्क डाल दूंगा ग्रुप में। लो अथर्व चले गए नीचे। ये वाला अथर्व, आर यू रेफरिंग टू दिस? ये अथर्व इसकी बात कर रहे हो? अथर्व तो आर यू टॉकिंग अबाउट दिस? ठीक है। ओके डन। अथर्व डन। और कितना स्क्रॉल डाउन, यही सबसे नीचे है। डन और नॉट? ओके ठीक है।